जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे वर्तमान में कौन क्या। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लास्ट तक जोड़ देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति की। तो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और यह भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। उनका संबंध संथाल जनजाति से है और उनका संबंध ओडिशा राज्य से भी है। इस बात को भी आप नोट कर लें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, इस बात का वर्णन किया गया है। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी। यह भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का वर्णन किया गया है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का संबंध झुंझुनू राजस्थान से है। इस फैक्ट को भी आप नोट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की बात करें तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो कि 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, वह लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी हैं। उनके लोकसभा क्षेत्र का नाम है वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री कब बने थे? 2014 में। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना जी, जो कि भारत के 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। इनका संबंध दिल्ली से है, इस बात को भी आप नोट कर लें। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी और यह नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया। महान्यायवादी की बात करें तो आर वेंकट रमणी वर्तमान में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल हैं। भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं अटॉर्नी जनरल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। सॉलिसिटर जनरल कौन है वर्तमान में? तुषार मेहता। तो दोस्तों, देश का दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल होता है। और जो सॉलिसिटर जनरल होता है वो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की मदद करता है। दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या कैग कौन है वर्तमान में? के संजय मूर्ति। कैग का मतलब होता है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन किया गया है। महालेखा महानियंत्रक यानी CGA कौन है वर्तमान में? तो वो हैं SS दुबे। दोस्तों, अभी हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण राज्यों में मुख्यमंत्री बदले गए हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के CM कौन बने हैं? देवेंद्र फडणवीस। और यहाँ के गवर्नर कौन है? CP राधाकृष्णन। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। विधानसभा की यहाँ पर 288, लोकसभा की 48 और राज्यसभा की 19 सीटें हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड के CM बने हैं हेमंत सोरेन। गवर्नर कौन है? संतोष गंगवार। दोस्तों, झारखंड की राजधानी है रांची। विधानसभा की यहाँ पर 81 सीटें हैं और लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 6 सीटें हैं। अगला स्टेट है जम्मू कश्मीर। दोस्तों, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, इस बात को भी आप नोट कर लें। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले चीफ मिनिस्टर बने हैं उमर अब्दुल्ला। यहाँ के LG कौन है? मनोज सिन्हा। दोस्तों, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? इस बात को भी आप याद रखिएगा, 2019 में। जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू और श्रीनगर है। विधानसभा की 90 और लोकसभा की यहाँ पर 6 सीटें हैं। अगला स्टेट है हरियाणा। हरियाणा के CM हैं नायब सिंह सैनी और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। दोस्तों, हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। विधानसभा की यहाँ पर 90, लोकसभा की 10 और राज्यसभा की 5 सीटें हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की CM बनी है आतिशी मारलेना और यह दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के LG हैं विनय कुमार सक्सेना। दोस्तों, राजधानी है दिल्ली की नई दिल्ली। विधानसभा की 70, लोकसभा की 7 और राज्यसभा की यहाँ पर 3 सीटें हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में 5 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। जैसे बिहार में आरिफ मोहम्मद खान को गवर्नर बनाया गया है, ये हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल के नए गवर्नर बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये हैं दोस्तों राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ओडिशा के नए गवर्नर बने हैं डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति, तो ये हैं डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति। मिजोरम की बात करें तो डॉक्टर विजय कुमार सिंह को वहाँ का गवर्नर बनाए गए हैं, ये है VK सिंह।
मणिपुर के नए गवर्नर बने हैं अजय कुमार भल्ला। ये हैं दोस्तों अजय कुमार भल्ला। तो इस प्रकार से 5 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भारत के? राजीव कुमार। कौन है दोस्तों? राजीव कुमार। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। सचिवालय या इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। दोस्तों वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन कौन है? ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू। इसके अलावा उप चुनाव आयुक्त कौन है? अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन। CDS कौन है वर्तमान में भारत के? जनरल अनिल चौहान। दोस्तों CDS की बात करें तो इसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बोला जाता है। तो भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुखों के ऊपर का पद होता है, यानी कि भारत की तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं उसके ऊपर का पद होता है CDS। यह रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में काम करते हैं। CDS का वेतन सेना प्रमुख के वेतन के बराबर होता है। नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेना अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। इसके अलावा BSF के महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। BSF का मतलब क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। CRPF के महानिदेशक कौन है? वितुल कुमार। कौन है दोस्तों? वितुल कुमार। इनकी अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है। CRPF का मतलब क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। CISF के महानिदेशक कौन है? राजविंदर सिंह भट्टी। CISF का मतलब है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के महानिदेशक कौन है? V श्रीनिवासन। NSG का मतलब क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। दोस्तों NDRF के महानिदेशक कौन है? पीयूष आनंद। NDRF का मतलब क्या होता है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। SSB के महानिदेशक कौन है? अमृत मोहन प्रसाद। SSB का मतलब है सशस्त्र सीमा बल। असम राइफल्स के DG कौन बने हैं? विकास लखेड़ा। अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है। ITBP के महानिदेशक कौन बने हैं? राहुल रसगोत्रा। ITBP का मतलब होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो भारत और चाइना के बीच का जो बॉर्डर है उसकी रक्षा कौन करता है? ITBP करता है। इसके अलावा कैबिनेट सचिव कौन है वर्तमान में दोस्तों? TB सोमनाथन। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? PK मिश्रा। विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री। इसके अलावा गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह। इसके अलावा वित्त सचिव कौन है दोस्तों? तो वित्त सचिव है तुहिन कांत पांडे। राष्ट्रपति की सचिव कौन बनी है अभी हाल ही में? दीप्ति उमार शंकर। और व्यय विभाग के सचिव कौन बने हैं? मनोज गोविल। इसके अलावा उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? पंकज कुमार सिंह। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है भारत सरकार के? अनंत नागेश्वरन। दोस्तों लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। इसके अलावा दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CBC कौन है? तो वो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। CBC का मतलब होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और CBI के प्रमुख कौन है? प्रवीण सूद। CBI का मतलब है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CIC यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरा लाल सामरिया। और इसके अलावा NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है? सदानंद वसंत दाते। दोस्तों अब हम कैबिनेट मंत्री डिस्कस करेंगे। तो प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी। सहकारिता और गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर S जयशंकर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री कौन है? JP नड्डा। कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। आवासन एवं शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? जीतन राम मांझी। पंचायती राज मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह या ललन सिंह। पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री कौन है?
सर्बानंद सोनोवाल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। रेल, सूचना एवं प्रसारण, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। नागर विमानन या सिविल एविएशन या नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? किजरापू राम मोहन नायडू। उपभोक्ता मामले, खाद्य वितरण मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी जी। जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? तो जुएल ओराम वर्तमान में भारत के जनजातीय कार्य मंत्री हैं। कपड़ा मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। संसदीय कार्य, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। इसके अलावा श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? चिराग पासवान। ये बिहार से संबंधित हैं। इसके अलावा जल शक्ति मंत्री कौन है दोस्तों? CR पाटिल। नेता प्रतिपक्ष कौन है लोकसभा में? तो वो हैं राहुल गांधी। नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो वो है JP नड्डा, जो कि BJP से संबंधित। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी। नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी। CEO कौन है नीति आयोग के? VVR सुब्रमण्यम। दोस्तों, कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? S गोपाल कृष्णन। SSC का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसका गठन 4 नवंबर 1975 को हुआ था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। वर्तमान में लोकपाल अध्यक्ष कौन है? अजय मानिक राव खानविलकर। दोस्तों, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। वित्त आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। और वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अंतर सिंह आर्य। इसके अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? प्रीति सूदन। इसके अलावा दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? विजया किशोर राहाटकर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम अहीर। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अभी हाल ही में बने हैं V रामा सुब्रमण्यम। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लें। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रियांक कानून। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? सतीश कुमार। सेबी की अध्यक्ष कौन बनी है? माधवी पुरी बुच। दोस्तों, सेबी का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, अभी हाल ही में रवि अग्रवाल CBDT के अध्यक्ष बने हैं। CBDT का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहौटी। ट्राई का मतलब होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अलावा दोस्तों, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के CEO कौन बने हैं? भुवनेश कुमार। इनकी अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है, तो इनको आप जरूर नोट करें। UIDAI का मतलब है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अलावा UGC के अध्यक्ष कौन है? M जगदीश कुमार। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? अभय कुमार सिंह। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के अध्यक्ष कौन बने हैं? राहुल सिंह। दोस्तों, CBSE का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसके अलावा दोस्तों, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक कौन है? तो वो हैं धीरेन्द्र ओझा। प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? नवनीत सहगल। और भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है? R माधवन। NBDA के अध्यक्ष कौन है? रजत शर्मा। NBDA का मतलब होता है न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। BSNL के MD कौन है? रॉबर्ट जेरार्ड रवि। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI के अध्यक्ष कौन है? KN शांता कुमार। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। इसरो का मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, भारत की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? इसरो। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है।
परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं AK मोहंती। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। इसके अलावा दोस्तों रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत। DRDO को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। CSIR के महानिदेशक कौन है? नल्लाथंबी कलाई सेल्वी। CSIR का मतलब क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी वार्क के निदेशक कौन है? विवेक भसीन। मुख्य कोच कौन है भारतीय क्रिकेट टीम के? गौतम गंभीर। और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? PT उषा। वह भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष है, इस बात को आप जरूर नोट करें। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वो है देवेंद्र झाझरिया। भारतीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने हैं? मनोलो मार्केज। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? जय शाह। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? थॉमस बॉक, जो कि जर्मनी के हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष अभी हाल ही में बने हैं फिर से मोहम्मद तैयब इकराम। फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो। प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया कौन है? दिलीप तिर्की। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी BCCI के प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी। BCCI चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? अजीत अगरकर। इसके अलावा आप याद रखिएगा कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC के महानिदेशक कौन है? कमल किशोर सोन। और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD कौन है? गिरिजा सुब्रमण्यम। दोस्तों फिक्की के अध्यक्ष कौन है? हर्षवर्धन अग्रवाल। फिक्की का मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। भारतीय उद्योग परिसंघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? संजीव पुरी। इफ्को के अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी। इफ्को का मतलब होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेस्कॉम की अध्यक्ष कौन है? सिंधु गंगाधरन। दोस्तों नेस्कॉम की स्थापना 1988 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। अब हम बात करते हैं RBI के गवर्नर की। तो दोस्तों RBI के अभी हाल ही में गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। ठीक है, तो जो संजय मल्होत्रा है वो RBI के 26वें नंबर के गवर्नर हैं, इस बात को भी आप नोट कर लें। मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बनी है RBI की? तो वो बनी है सुधा बालकृष्णन। इसके अलावा दोस्तों आप याद रखिएगा भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के अध्यक्ष कौन बने हैं? CS सेट्टी। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। दोस्तों भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी SIDBI के अध्यक्ष कौन है? मनोज मित्तल। SIDBI का मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका गठन 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। मुख्यालय इसका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो इसके मुख्यालय को भी आप नोट कर सकते हैं क्योंकि ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। आप मुंबई वाले ऑप्शन पर कंफ्यूज हो सकते हैं। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन है? MB राव। दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप बताइए कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आपको जनवरी से दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, यानी 12 माह के करंट अफेयर्स की ई बुक आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। यहाँ पर आपको 500 से अधिक MCQs मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर मिल जाएगी, तो इसको भी आप हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। ऐप पर मैथ्स फाउंडेशन बैच, GK GS का फाउंडेशन बैच, SSC फाउंडेशन बैच, रेलवे फाउंडेशन बैच, व्यापम फाउंडेशन बैच और इसके अलावा जितने भी स्टेट के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिए गए। टेस्ट पास भी आपको वहां पर मिल जाएगा, यानी कि ऐप पर टेस्ट पास मिल जाएगा जिसमें आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। डेली करंट अफेयर्स के टेस्ट के लिए आप टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको GK और करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल।